जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुःख दर्द दिए, बहुत ज़्यादा आपको खून के आँसू रुलाए, कभी आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करी, जिसने आपके साथ बहुत टॉर्चर किया, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या वो कभी आपसे माफ़ी माँगेगा? क्या कभी ऐसा मोड़ आएगा कि वो अपनी चीज़ों पे रिग्रेट करेगा? या कभी पछतावा आएगा? अगर ये भी ना हो, तो क्या कभी वही चीज़ें उसके सामने आएँगी? क्या कर्मा वो फेस करेगा? तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा जिस का जवाब आज हम रीडिंग में देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, आपको डिफेम किया है, धोखाबाजी की है, आपको हर्ट किया है, चालबाज रखा है, आपको डिफेम करके आपको घर से निकाल दिया, झूठे-झूठे इल्ज़ाम में आपको फँसा दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों के साथ हुआ है, राइट? लेकिन रिज़ल्ट उस वे में नहीं हो रहा जिस वे में आप चाहते थे क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं एंड उसके बावजूद भी आप फँसते चले गए। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या वो पर्सन आपसे माफ़ी माँगेगा और माफ़ी नहीं तो क्या भगवान कर्मा देगा? तो ये रीडिंग आपके लिए एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी जितना रेज़ोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके जीवन में आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम्म, ओके। ये जो पर्सन था ना आपकी लाइफ में, आप डेविल कह लो उसे, वेरी टॉक्सिक, बहुत डैमेज हुआ है आपके साथ, बहुत ज्यादा, हर तरीके से टूट गया। आपके जो सपने थे, आपकी जो सोच थी, आपका जो काम था, आपकी जो वैल्यू थी, सब कुछ इस पर्सन ने डैमेज किया। और आज वो पर्सन कहीं ना कहीं खुलेआम घूम रहा है, ओपनली घूम रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसी रिग्रेशन में आप रो रहे हो, पछता रहे हो, परेशान हो रहे हो। और कहीं न कहीं आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, डैमेज होने से पहले चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा आपको डिसअपॉइंट मिला है, हमेशा। हमेशा आपको ये प्रिटेंड कराया गया कि सब कुछ तो समझता तो हूँ मैं, 30 प्लीज़ देख लीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते थे, उस तरीके से आपको कभी वो चीज़ मिली ही नहीं, कभी नहीं मिली। उस तरीके से कभी उस पर्सन ने समझा ही नहीं, आपकी इमोशंस को नहीं समझा। अनवर्थ, वैल्यू हमेशा नीचे गिराई आपकी। कभी अपना, जैसे कहते हैं ना, परिवार समझना, केयर करना, फिक्र करना, फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स के अलावा इन्हें हर चीज का ख्याल रहता था, हर चीज का ख्याल, बट आपकी फीलिंग्स का इनको कभी भी ख्याल नहीं रहता था। इन्होंने ना आपको बड़ा कंफ्यूज रखा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रखा है, जहां पे आप डिसीजन लेने में आपको लेट समझ में आया है कि आप कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी में, क्या चल रहा है। आप रोए हो, दिनों रात रोए हो इस पर्सन के लिए, एंड इनके चक्कर में आपकी हेल्थ भी खराब हुई है। ये मेंटल स्टेट ऐसा हो गया था, आपको समझ नहीं आ रहा था, इतना कंफ्यूज कि ना आप हंसने में थे ना आप रोने में थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी, और उनके हर डिसीजन पे आप हर्ट होते थे। आपको लगता था शायद अब, लेकिन नहीं, वो अब कभी नहीं आया। चीजें इतनी डैमेज हो गई, इतनी डैमेज हो गई कि अब आप चीजों पे ना नेग्लेक्ट फील करते हैं। आपको लगता है कि ये डिसीजन मैंने पहले ले लिया होता तो शायद इतना कुछ मुझे झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट वही निकला जो आप नहीं चाहते थे। और रिजल्ट पाने के बाद अब आपको रिग्रेट होता है कि अगर ऐसा ही होना था मेरे साथ तो मुझे पहले ले लेना चाहिए था। मैं क्यों बेवकूफों की तरह इतने टाइम से भाग रही थी, या मैं अपना टेंशन दे रही थी, या चीजें ठीक करने में लगी हुई थी, क्योंकि आपको होप थी। वो होप खत्म हो गई, राइट? अब आपको कहीं न कहीं बहुत टाइम तक आपको ये फ़ील होता रहा कि शायद उनको रियलाइज़ हो जाए, दूर जाने पर, या माफ़ी माँग ले, सॉरी बोल दें, पछतावा हो, जब इनको कर्मा लगेगा, मिलेगा, तब इनको कुछ पता चले। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहीं, राइट? और जो आपके दिमाग में चीज़ें चलती नहीं, तो वही चीज़ें हम देखेंगे। क्या इन्हें सॉरी फ़ील होगा? जो मेरे व्यूअर्स के मन में जो सवाल हैं,
क्या ये माफी मांगेंगे मेरे युवा से? मुझे बताएं। बिल्कुल। सॉरी फील होगा, बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सॉरी भी फील होगा और बात करने की भी कोशिश करेंगे, और इस तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि चीजें ठीक हो जाए। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अभी वो कंफ्यूज है कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि गलत तो बहुत कर दिया। बहुत लोगों की चीजें कोर्ट केस तक भी गई होंगी, सेपरेशन में होंगे, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पछतावा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि या तो बात करके म्यूचुअली कुछ कर ले, या तो चीजें ठीक कर ले, या आपको मैनुपुलेट कर दिया जाए। ये अपनी बातों में मैनुपुलेट भी करना चाहते हैं। तो सॉरी फील तो है, सॉरी मांगना भी चाहते हैं, माफी मांगना भी चाहते हैं। यस, रिग्रेट है इन्हें। इन्हें पता है कि आपके जैसा इन्हें कोई नहीं संभाल सकता। बिल्कुल। इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने वो प्यार आपको कभी नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। इन्होंने आपको वो वैल्यू कभी नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। आपके इमोशंस के साथ खेल गए। आपको छोड़ के हर इंसान के लिए इनके पास टाइम था। इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए टाइम था, प्यार देने के लिए टाइम था, दूसरी जगह मुंह मारने का टाइम था, लेकिन आपके पास आने का टाइम नहीं था। राइट? तो ये चीजें भी हो रही हैं यहाँ पे। रिग्रेट है, सॉरी है, चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन हाँ, उनकी बातों से आपको झलक जाएगा इनडायरेक्टली वे में कि फील तो हो रहा है। ठीक है? क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था ना आप इस ऐसे स्टैंड पे आ जाओगे। बिल्कुल। एक बार तो कोशिश करेंगे चीजें ठीक करने की, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को चूज करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपका मन इतना भर चुका है ना कि अब आप अपने आप को चूज करोगे। ठीक है? अपनी खुशियों को चूज करोगे, इनको चूज नहीं करोगे। राइट? कर्मा फेस करेंगे ये मेरे यूवर्स के जो हेटर्स हैं, क्या वो कर्मा फेस करेंगे? यस, बिल्कुल फेस करेंगे। और इस तरीके से फेस करेंगे कि जहां शांति से इतने घमंड में थे ना ये, वो सब टूटेगा। बिल्कुल करेंगे। इन्हें रियलाइज होगा किस तरीके से इन्होंने अपनी चीजें खुद ही तोड़ दी। रफ्तार से होगा, अचानक से समझ में भी नहीं आएगा। और इतना इनको समझ में आएगा कि एग्रेशन से इन्होंने अपनी चीजें खुद ही खराब कर ली, खुद ही चीजें तोड़ दी इन्होंने। बिल्कुल होगा। ठीक है? बहुत ईगोइस्ट है, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से बात करते हैं, इनकी चीजें इनके हिसाब से होना चाहिए, झुकने वालों में से नहीं है ये। अगर सॉरी भी कैसा होगा, ऐसे 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 सर्कल करते हैं ना, इनका सर्कल टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, घुमा फिरा के, इधर उधर घुमा फिरा के, सीधा सीधा नहीं। अपनी बातों पे झुकना नहीं चाहते, लेकिन यूनिवर्स झुकाएगा इन्हें, बहुत अच्छे से झुकाएगा। यस, बिल्कुल झुकाएगा, इनकी बातों पे ही झुकाएगा। बिल्कुल। तब अक्ल आएगी इन्हें कि अपनी जिंदगी की शुरुआत इन्हें कैसे करनी थी। ठीक है? ये वो पर्सन है जो कभी भी माफी नहीं मांग सकते थे, इन्हें झुकाना नामुमकिन था। लेकिन अब इनके सामने ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं जो यूनिवर्स इनको देगा। इनको झुकना पड़ेगा, इन्हें झुकना पड़ेगा। एक ना एक दिन ऐसी चीजें इनके सामने आएंगी कि इन्हें झुकना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से झुकना पड़ेगा। फील होगा, वो सारी चीजें पेन फील होंगी जो इन्होंने आपको दिए हैं। आपने तो बर्दाश्त कर लिया, इन्हें आदत नहीं है बर्दाश्त करने की, क्योंकि ईगो बड़ा है। राइट? तो ये बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे। और ऐसी ऐसी चीजें इनके सामने आएंगी ना कि आपको इनके ऊपर ना दया भावना नहीं आएगी, आपको ऐसा फील होगा अच्छा है, मुझे भी ऐसा किया था। पता चलना चाहिए दिल कैसे टूटता है। ठीक है? आप शांति से बैठो, आप रिलैक्स हो जाओ, शांति से बैठो। ठीक है? एंड कुछ चीजें हैं जो आपको काफी स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, रिश्तों में, करियर में, फैमिली में, किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा पीक पे है, जहाँ पे आप टूट चुके हो, घबरा रहे हो। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा। आप चाहोगे तो चीजें ठीक करना तो ठीक होगी, और चाहोगे चीजें ठीक ना होना तो नहीं होगी। अपने आप को चूज करोगे तो अपने आप को चूज करोगे, लेकिन आपको बैलेंस बनाना है। ठीक है? हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लेना, बैलेंस आपको बनाना होगा। ठीक है? कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, उसमें कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालो। कोई भी चीज अगर कर रहे हो, भले ही वो स्लो होगा, आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो हो सकता है आप बोलो सोचो कि एकदम से आपके फेवर में आ जाए, नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साइड में खेल रहा है। लेकिन कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालो, पीछे मत हटो। ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं
जो आपको डायरेक्शन एकदम से नहीं मिलेगी, धीरे-धीरे मिलेगी, बट आपके फ़ेवर में ज़रूर होंगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे लोगों के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को चूज़ करो, कितना प्यारा कार्ड आया है। अपने आप को चूज़ करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगे। ट्रस्ट मी। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ चल रही है। सक्सेस आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन इतने उतार-चढ़ाव हैं कि आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। इमोशनली इतने वीक हो गए हो कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। नॉलेजेबल है, कैपेबल हो, पढ़े-लिखे हो, कमाने की अक्ल है, इंटेलिजेंट हो, लेकिन ब्लॉकेजेस हैं। काम करूँ या घर को सँभालूँ, इमोशंस को सँभालूँ या कहाँ ध्यान दूँ? तो देखो, मैं तो यही कहूँगी, कॉम्प्लिकेशंस है, वहीं से इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है, उनका ऑरा निखर के आता है, सक्सेस आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और आप अपने सक्सेस से दूर भी नहीं हो, बहुत पास में हो, ठीक है? बस भागो मत। अपने लाइफ की जो साइकिल है, उससे भागो मत। आपके फ़ेवर में एक-एक करके होंगी, बट किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, किसी का धीरे होता है, ठीक है? एमेथिस्ट पहनो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट कलर, या तो टंबल रखो, कलर रखो, हैंकी रखो। एंड देखो एक चीज़ और, आज के टाइम में इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है ना, हर कोई परेशान है, कोई बच्चों से, कोई फैमिली से, कोई सास से, कोई ससुर से, कोई काम से, कुछ सब कुछ ठीक है तो ऑफिस में लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राइट? तो मैं एक चीज कहूंगी, जो आपको पूरे दिन में जो आपको पसंद है ना, जैसे किसी को गाना सुनना पसंद है, भक्ति सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है ना, वो करो। कुछ नहीं तो अपने लिए योगा आसन या फिजिकली एक्टिविटी, यू विल फील मच बेटर, बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है? एंड छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करो, अपने आप में करो, जरूरी नहीं आपको भीड़ चाहिए, अपने आप में सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट कैसे होगा? कोई हैप्पीली सा सॉन्ग चला दिया, उस पर डांस कर लिया, शर्म आती है तो दरवाजा बंद कर लो, है ना? बट इंजॉय योरसेल्फ, खुद से प्यार करो, यू विल फील मच बेटर, ठीक है? अपने आप को कंप्लीट अलाइन करो, मैं तो यही कहूंगी, ठीक है? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।